Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है ना, वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और ये इस सीरीज़ का 17 पार्ट है। चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपकी बॉडी में, वो तो है आपका क्या, किडनी, ह्यूमन किडनी। किडनी ही मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो आपके बॉडी से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं ना, वो यूरिन के थ्रू बाहर किडनी परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लंग जो है वो भी एक तरह का ऐसा ऑर्गन है जो आपके बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट कर रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी सेल्स के अंदर एक तरह की वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको एलिमिनेट करने में हेल्प कौन कर रहा है, लंग कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लीवर, तो लीवर भी एक तरह का ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। जैसे बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनको डिग्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर। ठीक है, साथ में साथ अगर कोई ड्रग है, कोई विटामिन है, कोई एक्सेस अमाउंट का अगर विटामिन है ना, उसे भी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनके बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन, ये आप सिंपली बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव बाय अदर ऑर्गन एक्सेप्ट किडनी। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर रहा है, या आप बोल सकते हो बॉडी से बाहर रिमूव कर रहा है। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे लंग। देखो, लंग जो है ना, वो आपके बॉडी से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में मिक्स होगा तो ये ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बेसिकली इस ब्लड को रिमूव करना है। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में कौन हेल्प करता है, रिमूव बाय लंग थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर दूसरा हम पार्ट के अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहा है, तो दूसरा ऑर्गन है आपका लीवर। ठीक है, अब देखो लीवर क्या काम करता है, बेसिकली डिग्रेड करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ बिलीवर्डिन। ठीक है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है, डिग्रेड करता है। साथ में इसको और क्या करता है, रिमूव करता है विटामिन्स को,
ठीक है, एक्सेस विटामिन जो रहता है आपकी बॉडी में उसको भी लीवर क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है, साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए या ड्रग मॉलिक्यूल को भी लीवर जो है आपके बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, अब देखो स्वेट ग्लैंड जो है वो बेसिकली क्या काम करता है, जो फ्लूइड है आपके बॉडी का, स्वेटिंग फ्लूइड जो है, या बोल सकते हो वाटरी फ्लूइड की हेल्प से NaCl एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है। बाय द हेल्प ऑफ वाटरी फ्लूइड ये NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को ये रिमूव कर रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, स्वेट ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप बात करते हो, आपका एक है सिबेसियस ग्लैंड। ठीक है, अब देखो सिबेसियस ग्लैंड क्या काम करते हैं, तो बेसिकली सिबेसियस ग्लैंड जो हैं आपके बॉडी में जो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, या आप बोल सकते हो वैक्स है, इनका क्या काम करता है, सिबेसियस ग्लैंड रिमूवल करता है। ठीक है, तो ये कुछ ह्यूमन किडनी के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो आपके बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किडनी की मल फंक्शनिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर सपोज मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मीन्स, यहाँ पर मल फंक्शनिंग का मीनिंग ये है जो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करे उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा, और कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन कॉल्ड एज यूरेमिया। ठीक है, अब यूरेमिया जो है वो हाईली हार्मफुल है, हाईली फुल फॉर ह्यूमन। ठीक है, अगर मल फंक्शनिंग मीन्स किडनी जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो बॉडी के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा और इस कंडीशन को यूरेमिया बोलेंगे, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, मीन्स आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे और फाइनली क्या होगा, किडनी फेलियर की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मल फंक्शनिंग, अब जैसे हम पता कैसे करेंगे कि हमारी जो किडनी है या पर्सन की जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, मीन्स मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी नॉट परफॉर्म, या बोल सकते हो मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का मतलब ये है कि किडनी जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही, मीन्स बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहे हैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रही है। तो एक इनुलिन नाम का स्टार्च होता है जिसकी हेल्प से ये आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी ह्यूमन बॉडी मीन्स जो ह्यूमन है उसमें किडनी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो इनुलिन जो है एक तरह का प्लांट स्टार्च है और इनुलिन जो है आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि इनुलिन जो है आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपकी किडनी प्रॉपर वे में
फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो बेसिकली इनुलिन जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, आपके बॉडी से फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किडनी आपका फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही है तो बेसिकली इनुलिन जो है वो आपके बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनुलिन के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसी भी पर्सन की किडनी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली इनुलिन जो है एक तरह का क्या है, प्लांट स्टार्च है, ठीक है। तो इनुलिन अगर ह्यूमन को आप दे रहे हो, ह्यूमन अगर इस इनुलिन को इनटेक करता है तो बेसिकली होगा क्या, दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। दो सिचुएशन हो सकती है, मीन्स अगर आपकी किडनी प्रॉपर वे में अपना फंक्शन परफॉर्म करिए तो ये तो लीवर से फिल्टर आउट हो जाएगा। अब किडनी इसको क्या करेगी, अगर ये फिल्टर आउट हो गया, फिल्टर आउट बाय यूरिन में अगर ये फिल्टर आउट हो जाता है, मीन्स किडनी परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये फिल्टर आउट नहीं होता है, नॉट फिल्टर आउट, मीन्स किडनी, ये केस किसको दिखाता है, किडनी फंक्शन नॉट परफॉर्म, मीन्स इस केस में किडनी फेल्योर का केस आ रहा है। मीन्स यहाँ पर किसकी आप बात कर रहे हो, मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, और आगे चल करके बेसिकली क्या होगा, किडनी फेल्योर का केस आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि इनुलिन जो है जिसको आप बोलते हो डेलिया स्टार्च, इसको आप और भी क्या बोलते हो, एक तरह का प्लांट स्टार्च है, डेलिया स्टार्च, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्यों एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इन ह्यूमन बॉडी unable to digest because absence of एंजाइम। इस डेलिया स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये आपके फिल्टर आउट आपके बॉडी से हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके यूरिन में डेलिया आ रहा है, इट मीन्स किडनी प्रॉपर वे में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और अगर ये आपके यूरिन में फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपकी किडनी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और आगे चल करके किडनी फेल्योर का केस आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर किडनी फेल्योर का केस आता है, फॉर एग्जाम्पल किडनी फेल्योर का अगर केस आता है, ठीक है, किडनी फेल्योर का अगर केस आता है तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, आप पर बेसिकली हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। हीमोडायलिसिस में होता क्या है कि बेसिकली आपके रेडियल आर्टरी से पर्सन का ब्लड लिया जाता है, और एक आर्टिफिशियल किडनी में
एक आर्टिफिशियल किडनी में ये ब्लड को डाल करके बेसिकली आपके ब्लड में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको आपके बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सपोज ये क्या है आपका एक आर्टिफिशियल बॉक्स है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये आपकी क्या है, सैलापियन ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है आपकी सैलापियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल किडनी हमने क्रिएट की है, ये आर्टिफिशियल किडनी जो है, इस आर्टिफिशियल किडनी में कुछ फ्लूइड है जिसको आप बोलते हो डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसको आप बोलते हो डायलाइजिंग फ्लूइड। आप क्या बोलते हो, डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये आपका डायलाइजिंग फ्लूइड है, और इस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी है, या आप बोल सकते हो ब्लड प्लाज्मा है, एग्जैक्टली सेम होगा इस पर्सन का, ठीक है। जिस भी पर्सन का आप डायलिसिस के लिए प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, तो बेसिकली इस पर्सन के ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो होगी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी या बोल सकते हो ब्लड प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी होगी, वो उसके एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा इस डायलाइजिंग फ्लूइड का, ठीक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो ये तो एक हो गई क्या, आर्टिफिशियल किडनी। रेडियल आर्टरी के थ्रू सपोज ये क्या है आपका, सपोज ये क्या है आपका, सपोज ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेडियल आर्टरी है, ये क्या है आपकी एक रेडियल आर्टरी है, और इसी रेडियल आर्टरी से आपने ब्लड को लिया और इस सैलापियन ट्यूब में, ये जो ब्लू कलर के हमने ट्यूब स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इसी को बोलते हो सैलापियन ट्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तरह के सिस्टम होते हैं, दो तरह के क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, और उस सिस्टम को मैं यहाँ पर ये क्या है, दो तरह के सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम फर्स्ट ये आपका है, और ये क्या है, सिस्टम सेकेंड, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि पर्सन, सपोज ये वो पर्सन है जिसकी डायलिसिस को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, रेडियल आर्टरी हो गई, रेडियल आर्टरी हो गई, ठीक है। अब इस रेडियल आर्टरी से आपने ब्लड लिया, ये ब्लड लिया आपने, और सिस्टम फर्स्ट में आपका बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका इस सिस्टम फर्स्ट का काम क्या है, तो सिस्टम फर्स्ट का काम ये है कि बेसिकली एक तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, टेम्परेचर कितना रखेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस टेम्परेचर पर कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती, नो एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। एक तो हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया
ऐड इसमें आप क्या कर रहे हो, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। ऐड क्या कर रहे हो आप, एंटी कोगुलेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेपेरिन, हेपेरिन, ताकि आपका ब्लड जो है वो लिक्विड स्टेज में रहे, वो कोगुलेट ना हो जाए। तो बेसिकली इस आर्टिफिशियल किडनी में जो सिस्टम फर्स्ट है उसके दो काम हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, मीन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही क्यों, ताकि वहाँ पर कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन ना परफॉर्म हो, ठीक है। क्योंकि ब्लड में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, तो कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस परफॉर्म हो सकती है, उसकी वजह से ब्लड कोगुलेट भी हो सकता है, या ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटीज़ भी आ सकती हैं। साथ में आप और क्या ऐड कर रहे हो, ऐड एंटी कोगुलेंट, ताकि आपका ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस में न जा सके। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हेपेरिन, ठीक है। तो जैसे ही आपके सिस्टम फर्स्ट के थ्रू ब्लड सेलोपियन ट्यूब में आएगा, ब्लड जो है वो सेलोपियन ट्यूब में मूव करेगा। तो इस सेलोपियन ट्यूब में बेसिकली, ये सेलोपियन ट्यूब के सराउंडिंग में क्या है, तो बेसिकली सराउंडिंग में है आपका डायलाइजिंग फ्लूइड, और डायलाइजिंग फ्लूइड में ही आपका क्या होगा, आपका होगा कि जो यहाँ पर जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है। अब डायलाइजिंग फ्लूइड में सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ जाएंगे और आपका ब्लड जो है वो सिस्टम सेकंड के पास जाएगा। तो सिस्टम सेकंड का मेन फंक्शन है कि एक तो काम है टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाना, इस सिस्टम का काम ये है। दूसरा एंटी हिपेरिन को ऐड करना, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली आपका ब्लड जो है वो रेडियल आर्टरी, मींस पर्सन के बॉडी से रेडियल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया सिस्टम फर्स्ट में, फिर आपके आर्टिफिशियल किडनी में आया, सेलोपियन ट्यूब होते हुए सिस्टम सेकंड के पास गया, और यहाँ से दोबारा से ये रेडियल वेन के थ्रू पर्सन के बॉडी में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से जब भी किडनी फेलियर का केस आता है तो हीमोडायलिसिस जो है वो रेडियल आर्टरी के थ्रू ब्लड लिया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी में जाता है, और यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आने के बाद बेसिकली सिस्टम सेकंड, और सिस्टम सेकंड्स के बाद रेडियल वेन होते हुए पर्सन के बॉडी में दोबारा से इस ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस जो है वो जिस पर्सन की ह्यूमन किडनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है उसे आप आर्टिफिशियल किडनी एक चैम्बर की तरफ, चैम्बर के अंदर सेलोपियन ट्यूब है, सेलोपियन ट्यूब के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड है, और डायलाइजिंग फ्लूइड जो है हर पर्सन का ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी से एग्जैक्टली मैच करके ही बनाया जाता है, ताकि उस पर्सन के ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटीज़ या कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। तो ये तो हो गया केस किडनी फेलियर का केस, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म है यहाँ पर, जैसे ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कीटोन बॉडीज अगर ब्लड में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ये इंटायर चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब यहाँ पर ये है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। पर्सन के यूरिन में अगर ग्लूकोज आने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हो ग्लाइकोसूरिया। एक कंडीशन है कीटन यूरिया। तो ये कंडीशन जो है उस कंडीशन में होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन
बॉडी इन यूरिन। यूरिन के अंदर अगर कीटोन बॉडी आने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हो कीटन यूरिया, ठीक है। तीसरा एक टर्म है रीनल कैलिकुली, ठीक है। तो रीनल कैलिकुली का मतलब ये है कि पर्सन के बॉडी में मीन्स बेसिकली यहाँ पर आपके ऑक्सिलेट्स जो है ना वो एक तरह का स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, और ये किसके थ्रू होता है? ऑक्सिलेट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और मीन्स यूरिक एसिड इसके लिए ऑक्सिलेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, ठीक है। अब एक टर्म है ग्लाइकोनेफ्रोटाइटिस, ठीक है। जब बेसिकली किडनी में इन्फेक्शंस होते हैं और आपके यूरिन में अगर ब्लड और पस सेल्स आने लगे तो बेसिकली ये एक तरह का डिटेक्शन मेथड है कि अगर यूरिन में ब्लड सेल्स आ रही हैं या पस सेल्स आ रही हैं, इट मीन्स आपके किडनी में मेजरली इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ग्लूकोनेफ्रेटाइटिस बोलते हैं उसको। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पर्सन के किस तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ फॉर्म हुई है, ठीक है, किस तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ है। एबनॉर्मलिटीज़ इन किडनी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये पूरा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट 17 पार्ट्स में हमने कवर किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट से, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो।